अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, इस्लाम के किले पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में मस्जिदें महफूज नहीं है, लोग मस्जिदों में सेफ नहीं है। बाकी सबको तो आप छोड़ें, मदरसों मस्जिदों का यह हाल है कि मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता कि मासूम बच्चों पे क्या क्या अत्याचार होता है। लेकिन साथ में पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि 10 लाख 1 मिलियन हाफिज एक ही मदरसे ने बना दिए। एक ही मदरसे ने 10 लाख हाफिज बनाए हैं, यानी एक मदरसे से 10 लाख जाहिल नफ़रत भरे बच्चे निकाले गए हैं, जिनके जहनों में नफ़रत दूसरे लोगों के लिए, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं, अपने मुसलमान भी दूसरे फ़िरक़ों के मुसलमानों से नफ़रत भरे जहन, एक जाहिल जो दुनिया में किसी काम के नहीं है, और बस ये पाकिस्तान यही चीज़ बना सकता है। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है ना, वो है इस किस्म के जाहिल, फिर इनमें से चूज़ करके टेररिस्ट। बाकी जो बचेंगे वो ये करेंगे जो मक्का में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अजीज दोस्तों, मक्का में 4345 भिखारी पकड़े गए, जिसमें से 4000 पाकिस्तानी थे, बाकी 345 पूरी दुनिया के थे। अच्छे खासे हवाई जहाज में बैठ के जाने वाले भिखारियों को आप सोचें कि उनके पास ये बाकायदा एक पाकिस्तान में इंडस्ट्री बन चुकी है भीख मांगना। जब क्यों ना बने, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ, आपके सारे मिनिस्टर्स भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। अब आप ये देखें, मैं आता हूँ मदरसों पे, मस्जिदों पे, बात निकली है तो मैं ये बताऊँ कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इन्होंने अभी ऐलान किया था कि खाली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में सफ़र करेंगे अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो, इवन विद इन द कंट्री, और बाकी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे। ये अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले बयान दिया था। और परसों ये स्पेशल चार्टर्ड प्लेन पाकिस्तान एयरफोर्स के में बैठ के सऊदी अरब गए हैं उम्रा करने, क्योंकि रमज़ान है। ये मुसलमानों का बिलीफ है कि पूरा साल गुनाह करो, पूरा साल इंसानियत की माँ बहन एक करो, चोरियाँ करो, डाके डालो, टेररिज्म करो, सब कुछ करो। रमज़ान में मक्का मदीना चले जाओ, पाक साफ हो जाओगे, सारे गुनाह माफ़। ये ज़ाहिर इस्लाम यही सिखाता है इनको। तो ये गए हैं, चलो गए हैं। साथ किसको लेके गए हैं? अपने दोनों बेटों को, अपने भाई की बेटी मरियम नवाज को, अपने भाई के समधी इसाक डार को, अपने भाई की बीवी के भांजे जो कि इनके मिनिस्टर हैं, अपनी बहुओं को, अपने भाई की बेटी मरियम नवाज के शोहर को, पूरे ख़ानदान को सरकारी हवाई जहाज़ में बिठा के ये हज उम्रा करने गए हैं। और साथ में ये कहा है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मेरे जहन में है। अब ये भीख का ब्यूटीफुल नाम रखा है इन्वेस्टमेंट, यानी ये सऊदी अरब में भीख मांगने जा रहे हैं। ये गए मदीना मुनव्वरा में, पूरा उम्रे के इस वक्त उम्रे में मिलियंस ऑफ मुसलमान आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान रमज़ान में, और ख़ास तौर पे आखिरी 10 दिनों में, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान आए होते हैं। इन भाई साहब के लिए स्पेशली वो मदीना में जो प्रॉफिट मोहम्मद का रोज़ा है, उसके सामने की पूरी जगह खाली कराई गई, जहाँ पे हक है उन मुसलमानों का जो खर्चे करके अपनी जेब से, सरकारी खर्चे पे नहीं आए हैं, और इनको जगह दी गई, अपने ख़ानदानों समेत वहाँ पे बैठ गए, पूरी जगह पे कब्जा करके इबादत कर रहे हैं। क्या अल्लाह को नज़र नहीं आ रहा? अगर अल्लाह कहीं है तो फिर इनको अजाब क्यों नहीं मिलता बाकी पाकिस्तानियों को जिस तरह मिल रहा है? जो अजाब
फ़लस्तीनियों पे आया हुआ है ना, उसके हकदार ये लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियंस। ये इन्वेस्टमेंट को जहन में लेके गए हैं। अब ये मदीना में एक रात रुक के मक्का जाएंगे, मक्का में उम्रा करेंगे, फिर पूरा उम्रे का ये हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मुसलमान वहाँ पे आया हुआ है, जगह नहीं है, मतलब पूरा इतना बड़ा हरम है, मिलियंस ऑफ उम्रा करने वाले आए हैं उन, लेकिन इन भाई साहब के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, चोरों डाकुओं के लिए वो पूरा इलाका खाली कराया जाएगा। बाकी सब मुसलमान मुंह देखेंगे और ये वहाँ पे मज़े से उम्रे करेंगे। ये इनका हाल है। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस इलेक्शन से पहले भी दोनों की कैंपेन एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने ये देख लिया, ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद आसिफ जरदारी जैसा शुरू डाकू आया ना जब, तो इन्होंने देख लिया कि मिल के लूटने का मज़ा अलग है। तो इन्होंने आपस में लड़ने के बजाय आपस में मिल के सरकारें बनानी शुरू की। इसका स्टार्ट हुआ था जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बने थे बेनज़ीर मरने के बाद 2007 के इलेक्शन के बाद। तो नून लीग ने इनके साथ कैबिनेट में ज्वाइन किया था और तब से इनकी साझेदारी चल रही है और ये मज़े से लूट मार कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, वापस चलते हैं ज़रा मौलवियों की तरफ। जब आपके मुल्क के मौलवी ऐसे होंगे, ने बीवी को 3 तलाक दे दी इकट्ठी, अब हो गया परेशान, मौलाना साहब के पास गया, कोई मेरे जैसा होगा, मौलाना साहब 3 तलाक दे बैठा, कोई मसला का हराम, कहा जी कोई रास्ता हराम, कोई गुंजाइश हराम। उसने जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और मौलाना के जानमाज के नीचे डाल दिया। कहा मौलाना साहब कोई गुंजाइश, हुण तो सोचना ही पवेगा। की आख्या है तू अपनी बेगम ने? उस आख्या जी मैं आख्या ही तेन 3 तलाक, उसका क्या मुबारक हो, तलाक नहीं हुई। मैं आख्या जी वो किमें? आखे वो जड़ा ये तलाक है अरबी दा लफ्ज़, इससे चाखना पौंदा है तलाक। मतलब आप ये देखें कि हंसते हुए बता रहा है कि ये मौलवी जो पैसे लेके गलत फतवे दे रहा है वो मेरे जैसा है ही। तारिक जमील ब्रांडेड मौलवी, पैसे दे के उस मौलवी ने तलाक को नाजायज़ करार दे दिया। पैसे के बगैर तो उसने नहीं किया था, लेकिन जब पैसे की गड्डी दी गई तो वो तलाक नाजायज़ करवा दी। कहता है वो मौलवी मेरे जैसा होगा। तो जाहिर है सच कह रहा है, कभी कभी मुंह भी सच से निकल जाता है। अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक बच्चा मस्जिद में एतकाफ़ कर रहा था। अजीज़ दोस्तों, एतकाफ़ मैंने आपको बताया ही था कि एतकाफ़ होता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, आखिरी अशरे में आप मस्जिद में बैठ जाते हैं, या लड़कियां हैं तो घर में अपने कर लें एतकाफ़। उसमें ये होता है कि एक कोना कमरे का या मस्जिद में एक कोना चादर चारों तरफ लटका दी जाती है। आप उसमें अकेले बैठ के 24 घंटे इबादत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जब रमज़ान की ईद का चांद नज़र आएगा तो आप बाहर निकलेंगे। ये एतकाफ़ का मकसद होता है। मैंने ये भी किया है, जहाँ हज किए हैं, उम्रे किए हैं, यहाँ पे एतकाफ़ भी एक बार किया था। और उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर 50 लड़के एतकाफ़ कर रहे हैं मस्जिद में, तो ज़्यादातर आपस में गप्पे मार रहे होते थे उस ज़माने में जब मैंने किया था। इबादत सब बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि एतकाफ़ करने के लिए जो जाता है ना, ऑलरेडी उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि हाँ दीनदार, नेक, नमाजी, परहेजगार, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब अंदर जाके वो क्या कर रहा है, आजकल तो मोबाइल है ना, आजकल मोबाइल में लगे हुए हैं सब, अंदर गेम खेल रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मस्जिद में। मस्जिद का वो जो मौलवी का जो बयान है ना कि अल्लाह हर जगह है, देख रहा है, अल्लाह के घर में सारे गुनाह कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ पंजाब में एक 13 साल का बच्चा एतकाफ कर रहा था। मस्जिद में एतकाफ के दौरान एक दूसरे लड़के ने, जो कि खुद भी एतकाफ कर रहा था, उसका रेप कर दिया। मस्जिद के अंदर एतकाफ की हालत में, रमज़ान में, इस्लामिक
किले के अंदर, पाकिस्तान जो कि इस्लाम का किला कहलाता है, उसके अंदर नमाजी महफूज नहीं है। ये एक और मदरसे की बात सुने, कारी इमरान सारे बच्चों का रेप करता था और बच्चों को ऐसा डराया गया होता है, और बच्चों का भी क्या है पता है, उनको मार वहां पे बहुत पड़ती है वैसे भी। तो घर आके माँ बाप से शिकायत करते हैं, माँ बाप कहते हैं तू साला वहां पे ना जाने के बहाने ढूंढता है, झूठ बोल रहा है। माँ बाप का सबसे ज्यादा इन मामलात में कसूर होता है। माँ बाप कहते हैं तू तो झूठ बोल रहा है। तो इसलिए बच्चों को ऊपर माँ बाप बिलीव नहीं करते और उसका नतीजा ये निकलता है कि ये रेप होते रहते हैं। अब ये भाई साहब, अब जाके इसको समझ आ रही है ये मौलवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम वाले साहब का सूफी मोहम्मद। कहाँ पे रहते हैं? मैं जी दाता रोड पे रहता हूँ। क्या वाक़या है? वो 20 रमज़ान को ना मेरे बच्चे कुरान पाक का ख़त्म था, तकमील कुरान के ना, तो मैंने मशवरा करना था कर साहब के साथ। मैं गया ना मदरसे में, तो बच्चे बताते हुए हिचका रहे थे। कौन सा मदरसा है, कहाँ वाक़या है? जामिया दारुल कुरान गली पीपल वाली मेन बाजार में वाक़या है मदरसा। कारी साहब का क्या नाम है? भाई इमरान कुरैशी। जी, आप तो बताएं। जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ ना, मैं तो मैंने बच्चों से पूछा ना कारी साहब के बारे में, तो बच्चे मुझे बताते हैं चिल्ला रहे थे। रमज़ान का महीना था, मेरा उस तरफ जहन ही नहीं गया कि ऐसा वैसा कोई मामला हो जाता है। बच्चों ने मुझे बताया कि कारी साहब अंदर है। तो मैं जब अंदर गया ना, तो कमरे में लाइटें बिल्कुल बंद थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने लाइट जलाई ना, दो बच्चे कारी साहब की तरफ बैठे, दूसरी तरफ बैठे, देख के मुझे एकदम ना डर के ना खड़े हो गए। रमज़ान का महीना था, मेरा उस तरफ जहन ही नहीं गया। मैं शायद थकावट की वजह से या रमज़ान रखने, रोजे रखने हैं, तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, ये होगा। और तो अब बच्चों ने 1.5-2 साल से बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ था। हमारे बच्चे, हम तो बहुत खुश थे, कारी साहब अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमें तो अंदर की बात अब मालूम हो रही है कि ये ऐसे करतूत करते रहे हैं बच्चों को। इतना प्रेशराइज किया हुआ था बच्चों को, डर की वजह से कोई डरा धमका कर। मैसेज वगैरह भी हैं हमारे पास कारी साहब के, यानी तो बहुत उन्होंने बच्चों को डराया हुआ था। लेकिन आप बच्चों का ये सब मेहमाना जो है ना, लबरेज होने के बाद तो बच्चों ने अपनी थोड़ी बहुत ज़बान खोली है, तो हमें मालूमात हुई है कि बच्चों के साथ ये कुछ होता है। तो हमें इंसाफ चाहिए। आपका ख्याल है कि उस मदरसे में बदफेली होती रही बहुत है? ज़्यादा हो रही है। जैसे बच्चे बता रहे हैं ना, तो जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कोई भी महफूज नहीं है उससे। वो कारी साहब कितने अरसे से इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो काफी अरसे से रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से मेरा बेटा हो गया पढ़ रहा है। लेकिन कभी बच्चों ने डराया हुआ था बहुत बच्चों को, लेकिन बताया ही नहीं है बच्चों ने। घर आकर किसी ने भी नहीं बताया, किसी को भी, किसी बच्चे ने अपने घर पर नहीं बताया। बच्चे माशाल्लाह सोची वाले हो गए हैं, समझ आ रही है। आप बताया है? आप बता रहे हैं बच्चे। और फिर कारी इमरान को गिरफ्तार किया जाता है। आज तक हिस्ट्री में इतने वाकयात आते हैं, इतने वीडियोस वायरल हैं, बच्चों को फिजिकली मारने के ऊपर भी, सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर भी कितने वाकयात आए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। किसी एक को सजाए मौत हुई है? किसी एक का मुझे कोई बता दे। ये पाकिस्तान है, इस्लाम का किला है, यहाँ पे मौलवियों को आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये देखें ना, ये अबू बकर मुआविया जो कि गिरफ्तार हुआ था बाकायदा बच्चे का रेप करते हुए, इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने आके इसको छुड़वाया था। अब ये ईद की नमाज अदा कराएगा, इसकी इमामत में ईद की नमाज होगी, और आप देखिएगा हजारों नमाजी इसकी इमामत में नमाज अदा करेंगे ईद की। ये इंतहाई बदबूदार कंट्री पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल है। कल रात कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 13 में मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस गए, तोड़ फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, सब कुछ तबाह कर दिया। नमाजियों को मारा, मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को मारा, सबको मार कूट के चले गए। मतलब अब उसको रंग दिया जा रहा है कि वो दूसरे फिरके के लोगों ने हमला किया था। डाकू, अभी मैं लास्ट 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डाकू मस्जिद का दरवाजा बंद करके अंदर सारे नमाजियों से लूट मार करके चले गए, मोबाइल, बटवे, सब कुछ। लोग नमाज के लिए निकलते हैं ना, सिक्योरिटी का आलम देखें। नमाज के लिए निकलते हैं तो जेबें खाली करके मोबाइल घर छोड़ के जाते हैं कि यार पता नहीं रास्ते में कोई ना लूट ले और ये हालत ना हो जाए। अजीज दोस्तों, इस मुल्क में मस्जिद में लोग महफूज नहीं, बाकी जगहों का आप क्या कहेंगे?
अजीज दोस्तों, मस्जिद में सीसीटीवी लगे हुए हैं, मदरसों में क्यों नहीं लगा रहे भाई? मस्जिद में इसलिए है कि मस्जिद का कोई चंदे की पेटी, दान पेटी जो होती है वो ना कोई चोरी करके ले जाए, कोई मस्जिद में टोपियां ना चोरी करके ले जाए, कुरान ना चोरी करके ले जाए, इसलिए सीसीटीवी लगाए। तो मदरसों में भी लगाओ भाई, मौलवी की खोली के अंदर, खास तौर पे जिसको हुजरा कहते हैं उसके अंदर लगाओ। नहीं, फिर बच्चों का रैप कैसे करेंगे? अजीज दोस्तों, आज की दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई आस्ताना, कजाकिस्तान में। वहाँ पे चाइना भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है। उसमें कॉन्फ्रेंस में अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ भारत ने भारत की रिप्रेजेंटेशन की। उन्होंने स्पीच करते हुए पाकिस्तान की तरफ बाकायदा इशारे करते हुए कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कबूल नहीं है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ख़ास तौर पे उनका इशारा जम्मू कश्मीर की तरफ था और उन्होंने कहा कि जो हो गया है पहले, अब वो हम नहीं होने देंगे। जो टेररिज्म करेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा, उनके साथ हम सख्ती से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। इवन सिर्फ उन टेररिस्टों को नहीं, उनके स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स और फैसिलिटेटर्स को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये 19वीं मीटिंग थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आस्ताना में। उन्होंने चाइना की तरफ इशारा करके कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ का फ़र्ज़ है कि वो अपने दूसरे मेंबर कंट्रीज़ की सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट दें और उनके कंट्री के अंदर या बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि उस कंट्री की सॉवरेंटी पे कोई असर पड़े। ये चाइना को मैसेज था। अजीज़ दोस्तों, आजकल बहुत शोर है कि गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट आई कि भारत ने पाकिस्तान में घुस के 20 से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए हैं। और उस रिपोर्ट के जवाब में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने फौरन उसको ज़ाहिर डिनाई किया। लेकिन राजनाथ जी से जब ये पूछा गया तो राजनाथ जी का जवाब दूसरा था। नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की। नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ। अब अजीज दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि भारत में इलेक्शन सर पे हैं और ये शायद भारत ने इसको अपॉर्चुनिटी, भारत की सरकार ने अपॉर्चुनिटी समझते हुए इसको डायरेक्ट डिनाई या इस तरह का नहीं कर रहे। ये आज का भारत है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे। उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कनाडा में बंदे को मारा, अमेरिका में बंदे को मारने के लिए सुपारी दी। अमेरिकी एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस ना की जाए। तो उसके जवाब में एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि रेड लाइन कौन कौन क्रॉस करता है ये हमें भी अच्छी तरह पता है। जिस गुरपतवंत पन्नून की आप बात कर रहे हैं उसने भारत में टेररिज्म के बाकायदा ऐलान किए हुए हैं और हमें क्या करना है वो हमें किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, इस गार्डियन की रिपोर्ट में तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, मैं इस पर बोलने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा।
लेकिन यह है कि उसमें डिटेल बताई गई है कि शाहिद लतीफ़ को मारने के लिए 2 पाकिस्तानी भेजे, वो नाकाम हुए, फिर एक और पाकिस्तानी उमेर आया और उसको भेजा गया और उसने फिर दूसरी टीम तैयार की और उन्होंने शाहिद लतीफ़ को मारा। फिर मोहम्मद रियाज को मारने के लिए दूसरी टीम बनाई गई, अली अब्दुल्ला आया, ये वो सारे मुसलमान, एक भी इंडियन नहीं है। लेकिन पीछे इनको भेजने वाले थर्ड कंट्री से इंडियन थे। सबूत के तौर पे इन मुसलमानों को उमेर है या अली अब्दुल्ला है या जो भी है, उनके पासपोर्ट की कॉपियां हम दिखा रहे हैं, देखें ये तो तुम्हारे अपने सिटीजन है ना भाई। तो ये रिपोर्ट भारत की सरकार इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रही है। इवन आप ये देखें कि ये रिपोर्ट आने के अगले दिन जैश ए मोहम्मद के कमांडर नूर इस्लाम निज़ामी अननोन लोगों ने मीरान शाह खैबर पख्तूनख्वा में मार दिया। ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने भड़क के मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत बुज़दिल है, डायरेक्ट जंग नहीं कर सकता, इसलिए भारत ऐसी हरकत है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ये करवा रहा है और हमारी नाकामी है। सवाल ये है कि अफगानिस्तान से टीटीपी ये वो सारे आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर जाते हैं, आर्मी सो रही है। बलोचिस्तान की लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान ये बलोचिस्तान वो बलोचिस्तान में कितने हमले कर रहे हैं, आर्मी सो रही है। अब रॉ के एजेंट पाकिस्तान के पंजाब में, कराची में पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को चुन चुन के मार रही है। पाकिस्तान आर्मी सो रही है। एक उड़ती उड़ती खबर ये भी चली है कि हाफिज सईद को जेल में किसी ने जहर दे दिया गया है, उसको आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कंफर्म खबर नहीं है, जैसे दाऊद इब्राहिम की खबर आई थी, ये भी ऐसी ही कोई खबर हो सकती है। लेकिन बहरहाल अननोन मैन भारत के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।